पेपर से। आज ये देखो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है सिंपलीफिकेशन वाला, इसके लिए सबसे पहले आपको दिमाग में क्या याद होना चाहिए, बचपन में आपने पढ़ा ही होगा, सब स्कूल्स में पढ़ाया गया होगा, बार्ड मास। बार्ड मास एक है, इसका बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। ठीक है, ये आपने रूल याद रखना है। ये रूल ऐसे चलता है, पहले ब्रैकेट को हटाना है, फिर ऑफ। ऑफ का मतलब ही जैसे ऑफ लिखा उसको ही जगह मल्टीप्लाई आ जाता है ना, तो उसके बाद ऑफ करना है, फिर डिवाइड वाले को करना है, फिर मल्टीप्लाई। इसको सीरीज वाइज, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इस क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले ब्रैकेट आएंगे तो इधर -9 आ जाएगा। ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो ये प्लस का साइन हो जाए, 60 हो जाएगा। अब डिवाइड है, डिवाइड से पहले भी हमने कौन सा साइन करना है, डिवाइड से पहले हमने ब्रैकेट को उठाना है। डिवाइड जब है तो नीचे हटाएंगे ब्रैकेट का साइन तो माइनस ही रहेगा, डिवाइड से पहले हमें ब्रैकेट का साइन हटाना है। ये आ गया -12, और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 हो गया, मल्टीप्लाई 9। अब देखो यहाँ तक पहुँच गए। अब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड ये करेंगे पहले, 12/5 है ना, -9 माइनस आ जाएगा, -5 माइनस, फिर डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, 9 3 27 है ना। अब ये आ गया आंसर। 9 और 5 कितने होते हैं, -14 -27, 27 और 10 37, 37 और 4 -41। ये आ गया आपका आंसर। हमने ऐसे ही चले हैं जैसे ये बॉड मास का बोला है। आपको एक दो चीज़ और याद रखनी है जो मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, जैसे माइनस और मल्टीप्लाई माइनस होता है तो उसमें प्लस आता है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई आता है तो माइनस होता है। ठीक है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई आता है तो माइनस आता है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई आता है तो प्लस ही आता है। मतलब आपका एक भी साइन नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। ये आपको मैंने सिखाया मल्टीप्लिकेशन के केस में, केस 1। अब एडिशन के केस में क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, ये माइनस माइनस था प्लस हुआ, साइन माइनस का आया, क्या हिसाब होता है, ये आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में अगर प्लस और माइनस का साइन है तो हमने क्या करना है, करना हमने माइनस ही है, मतलब सब्ट्रैक्ट ही करना है। माइनस और प्लस का साइन है तब भी हमने सब्ट्रैक्ट ही करना है। माइनस माइनस का साइन है तो तब हमें ऐड करना है। ये किसके केस में, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। और उसके बाद लास्ट केस है जो या प्लस या माइनस होगा तो तब भी हमने माइनस ही करना है। ये रूल याद रखना है। अब साइन कौन सा आएगा ये कैसे पता चलेगा, जैसे +41 है, -10 है, इसमें हम सिंपली 31 लिखते हैं क्योंकि प्लस का साइन, जिस नंबर के साथ बिगर नंबर जो होगा उसके साथ जो भी साइन होगा माइनस का प्लस का, वही हम अल्टीमेटली लास्ट में लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, -41 + 10। अब माइनस प्लस है तो ये होना माइनस ही है। 31 या साइन कौन सा लेना है, जो बड़ा नंबर क्या 41 है, इसलिए -31। समझ गए होंगे दोस्तों आप कंसेप्ट। ये बॉड मास के कंसेप्ट है, मैंने आपको थोड़े थोड़े समझा दिए।